नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडेक्सेस यानी सूचकांकों से प्रत्येक तरह की परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलते हैं और इसलिए हमने महत्वपूर्ण सूचकांकों में भारत की क्या स्थिति है, सबसे बेहतर प्रदर्शन किस देश का रहा, वो सारी चीज़ें जो है देखेंगे। उसके अलावा उस सूचकांक को कौन जारी करता है, तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये लेक्चर होने वाला है और सभी महत्वपूर्ण जो है इंडेक्सेस को हमने इसमें डिस्कस किया है। इसलिए इस लेक्चर को पूरा देखिएगा क्योंकि ये एकदम जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे हमारे जो भी लेक्चर्स अपलोड होते हैं उनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप जो है @decode exam ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 कौन जारी करता है, तो हम क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला कि ये जारी कौन करता है, दूसरा जो है किसी भी इंडेक्स में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा, उसके बाद अंतिम पर कौन रहा और भारत की रैंकिंग क्या रही। इस तरीके से हमें देखना है और इसी तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो जारीकर्ता संस्था है, इसे संयुक्त रूप से जारी किया है कार्नेल विश्वविद्यालय INSED और संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने इसे जारी किया है। प्रथम स्थान किसका है, स्विट्जरलैंड का। अंतिम स्थान किसका है, यमन का। इसमें कुल कितने देश हैं, तो 129। भारत का स्थान कितना है, तो 52 है 129 में। पिछले वर्ष भारत का स्थान कितना था, तो 57 था। तो 5 स्थानों की छलांग भारत ने इस सूची में लगाई है। ठीक है, अगला SDG जेंडर इंडेक्स, ये इंडेक्स पहली बार आया है, इससे पहले इस तरह का कोई इंडेक्स नहीं जारी होता है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जारीकर्ता संस्था क्या कौन सी है, तो SDG जेंडर इंडेक्स को इक्वल मीजर्स 2030 नामक एक संस्था है, उसने जारी किया है। इसमें प्रथम स्थान पे कौन है, तो डेनमार्क है। अंतिम स्थान पे कौन है, तो चाड है। कुल देश कितने हैं, तो 129। भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 95। अगला QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020, प्रथम स्थान मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये लगातार 8 बार से प्रथम स्थान पर है। भारत का प्रदर्शन, तो IIT बॉम्बे को 152 जो है रैंकिंग मिली है इस लिस्ट में। और भारत में, ये तो ग्लोबल हो गया, भारत में दूसरे वर्ष भी ये सर्वश्रेष्ठ जो है संस्थान रहा। ठीक है, IIT बॉम्बे ग्लोबली 152 और इंडिया में फर्स्ट। द्वितीय स्थान किसे मिला, तो ग्लोबली 82 और जो है इंडिया में सेकंड IIT दिल्ली। अगला IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019, जारीकर्ता कौन है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसे जारी करता है। प्रथम स्थान किसका है, सिंगापुर का। दूसरा स्थान हांगकांग का और अमेरिका का तीसरा। अंतिम स्थान किसका है, तो वेनेजुएला का है 63। भारत का स्थान कितना है, तो 43। कुल देश कितने हैं, 63। और 2018 में भारत कहाँ था, तो 44वें स्थान पर था। एक स्थान का भारत ने सुधार किया है। अगला विश्व शांति सूचकांक 2019, कौन जारी करता है विश्व शांति सूचकांक को, तो ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस TEP द्वारा यह जारी किया जाता है।
प्रथम स्थान पे कौन है? तो आइसलैंड प्रथम स्थान पे है। अंतिम स्थान पे कौन है? तो अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर है। कुल कितने देश हैं? तो 163 देश हैं। भारत का कितना स्थान है? तो 141 है, 163 में। ठीक है। 2018 में कितना भारत का स्थान था? तो 136। ठीक है। तो भारत 5 पायदान नीचे खिसक गया। अगला, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2019 जारीकर्ता सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN ने इसे जारी किया है। फिनलैंड का प्रथम स्थान है, डेनमार्क का द्वितीय स्थान है, नॉर्वे का तृतीय स्थान है। जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। अंतिम स्थान किसका है? तो दक्षिण सूडान का अंतिम स्थान है। भारत का स्थान कितना है? तो 140वां स्थान है। कुल देश कितने हैं? तो 156 हैं। भारत की रैंकिंग में 7 स्थानों की गिरावट आई है। 2018 में भारत की रैंकिंग 133 थी। ठीक है। तो 2018 के तुलना में 2019 में प्रसन्नता में भारत में कमी आई है। अगला, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019 जारीकर्ता तो जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने इसे जारी किया। प्रथम स्थान पर कौन है? तो स्वीडन है। द्वितीय स्थान पर कौन है? तो मोरक्को है। अंतिम स्थान पर कौन है? तो सऊदी अरब है। और भारत का स्थान है कुल 56 कंट्री में 11। अगला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ये सूचकांक बेहद महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। तो जारीकर्ता रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इस जारी करता है। प्रथम स्थान पर कौन है? तो नॉर्वे है। नॉर्वे के प्रेस को काफ़ी स्वतंत्रता मिली हुई है। अंतिम स्थान किसे है? तो जहां एकदम प्रेस का गला दबा के रखा गया है मुक्त पत्रकारिता का, वो है तुर्कमेनिस्तान। भारत का स्थान क्या है? तो कुल 180 देशों में 140। हालांकि ये पता नहीं किस प्रकार से रिपोर्ट बनाई जाती है, हमें तो लगता है कि यहाँ मीडिया स्वतंत्र ही है एक लेवल पर। अब 180 में 140वें स्थान पर, ये थोड़ी बात पची नहीं। अगला, जेंडर गैप इंडेक्स 2018, ये भी बहुत महत्वपूर्ण इंडेक्स है। तो जारी करता वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम इसे जारी करता है। प्रथम स्थान पर कौन है? तो आइसलैंड है। अंतिम स्थान पर कौन है? तो यमन है। भारत का स्थान इसमें 149 देशों में 108वां है। अगला, मानव विकास सूचकांक 2018 जारी करता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसे जारी करता है। प्रथम स्थान पर कौन है? तो नॉर्वे है। अंतिम स्थान पर कौन है? तो नाइजर है। भारत का स्थान कितना है? तो 189 कंट्री में 130 इंडिया का जो है स्थान है। अगला, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2018 तो जारी करता कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। इससे प्रश्न जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक से प्रश्न जो है परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। प्रथम स्थान अमेरिका, द्वितीय स्थान सिंगापुर। भारत का स्थान 58, कुल देश 140। अगला, ठीक है, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019। तो ध्यान से देख लीजिए दोनों को, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक और वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019, ये दोनों अलग अलग हैं और इनके जारीकर्ता भी अलग अलग हैं। तो इनसेड बिजनेस स्कूल, टाटा कम्युनिकेशन, एडको ग्रुप के द्वारा वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया गया।
प्रथम स्थान किसको मिला? स्विट्जरलैंड को मिला। कुल कितने देश हैं? तो 80 कुल देश हैं, कुल 125 देशों में भारत का स्थान 80वां था। अगला, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2019 जारी करता द हेरिटेज फाउंडेशन इसे जारी करता है। प्रथम स्थान किसका है? तो हांगकांग का है। दूसरा स्थान किसका है? तो सिंगापुर का है। भारत का स्थान कितना है? तो कुल 186 कंट्री हैं, उसमें जो है 129 भारत का स्थान है। अगला, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 जारी करता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। प्रथम स्थान किसका है? तो स्वीडन का है। भारत का स्थान कितना है? तो 76 है। अगला, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019, ठीक है। तो ये जो है स्लाइड एक ही हो गई है, ठीक है ना, देख लीजिए ध्यान से, ये एक ही स्लाइड हो गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला, डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है इंडेक्स है, ध्यान दीजिए, इससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रथम स्थान है न्यूजीलैंड का और भारत का स्थान है 77। कुल कितने देश हैं? तो 190। अगला, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसे जारी करती है और प्रथम स्थान इसमें है डेनमार्क का। सोमालिया का स्थान है जो है सबसे अंतिम और भारत का स्थान है 78। अगला, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 जारी करता वेल्ट हंगर लाइफ इसे जारी करती है कंसर्न वर्ल्ड वाइड के साथ। और ये प्रथम स्थान इसमें है बेलारूस का, अंतिम स्थान है सोमालिया का, बेहद गरीबी है सोमालिया में, और भारत का स्थान इसमें है 103 और देश हैं कुल 119। अगला, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2019 प्रथम स्थान संयुक्त अरब अमीरात का और भारत का स्थान 67। अगला, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2019, देखिए पासपोर्ट किस देश का कितना मजबूत है, ये अब पब्लिक डोमेन में चर्चा का विषय बन गया है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो है किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, ठीक है। तो इसलिए पासपोर्ट से जुड़े हुए इंडेक्सेस में भारत की क्या रैंकिंग है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्रथम स्थान जापान का और भारत का स्थान 79। अगला, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 प्रथम स्थान संयुक्त राष्ट्र अमीरात और भारत का स्थान इसमें 36वां है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है विभिन्न सूचकांकों में भारत का क्या स्थान है उसको हमने देखा। निश्चित रूप से इसमें से कुछ प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो इसे डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।